सो गाइस, आज के इस वीडियोस में हम लोग सीसेम के ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, जिसमें आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट रह रही है। नॉट ओनली दैट, आपको इसके ऑफिशियल पीडीएफ के साथ साथ में ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोग भरते हो सीसेम में, उसकी क्या क्या रियलिटी होती है, किस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप किस बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है तो उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्ट्रिक्टली आप लोग मत पार्टिसिपेट करना अगर आप लोग सीएस ब्रांच चाहते हो तो। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, बट इसके पीछे भी डार्क रियलिटी है, उसको मैं एक्सपोज कर दूंगा। पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग को ये लगता है कि एडवांस फी पे करना होता है, फिर से मुझे पे करना होगा, हमारी सीट रिजेक्ट ना हो, हम कैसे इस बिना सीट रिजेक्ट की जा सकते हो, आप लोग को बताता हूँ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है, आप लोग पूरी प्रोसीजर को समझेंगे उसके बाद ही आप अपने सीट्स को बचा के जा सकते हैं। और जिस बच्चों को ये लगता है कि मुझे एडवांस में फी पे करना है, आप लोग को बता देता है कि क्राइटेरिया होता है जिसके कारण आप लोग अगर जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आप लोग कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको बिना एडवांस फी पे किए हुए भी सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए जाना होगा। मींस बस रजिस्ट्रेशन चार्ज देके उन सारी चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको इस कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो, नॉट ओनली दैट, कंफ्यूजन से लेके प्रॉब्लम्स, अभी सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक करके रखिए, क्योंकि ये सारी चीज आपको क्लियर तो होती ही रहेगी। और ये सब अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाद आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत हो, कोई भी चीज में परेशानी हो, कोई इशू हो, या फिर आपको कंफ्यूजन हो, 24/7 आप सारे बच्चों को हमारे एंड से हेल्प किया जाएगा। ठीक है, सो दैट आशा करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो पक्के से कर ही लिया होगा। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आप लोग को दिखाता हूं वैकेंट सीट पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग को ये जो रियलिटी है, मैं सारी प्रोसीजर वन बाय वन आप सारे बच्चों को बताऊंगा, गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि मैं क्लियरिफाई कर देता हूं बहुत ज्यादा सीट्स एडिशनल खाली रही है, जिसके कारण आप देखेंगे ईयर वाइज ईयर कुछ ऐसे खास करके ट्रिपल आईटीज है ना जिसकी कट ऑफ काफी हाई जाती जा रही है। कुछ तो ऐसे ट्रिपल आईटीज भी शामिल है जहां पे परसों ही 88 लाख पर एनम का पैकेज एक बच्चे को लगा है, वो भी मेटा के द्वारा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को एक रियलिटी बताता हूं। पहला रियलिटी का जो आंसर हमारा है, इसके बाद आप लोग को परफेक्ट चॉइस फिलिंग चाहिए होगा, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग चाहिए, कैसे फिल करेंगे जो आपको लाखों रैंक तक मिलेगा, वो सारी ट्रिक्स मैं पहले बता चुका हूं। वो सब चीज के लिए तो आप लोग पूरे देख लीजिए, समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप लोग 24/7 लाइक करके सब्सक्राइब करके बस 200 लाइक्स हो जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, 24/7 आपका हेल्प किया जाएगा। ए टू जेड परफेक्ट चॉइस फिलिंग हो, वैकेंट सीट की लिस्ट हो, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग हो, कौन सी सीट भरनी चाहिए, कौन सी सीट नहीं भरनी चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा आप सारे बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सीएस की, ये मैं सीसेब काउंसलिंग की बता रहा हूँ। सीसेब काउंसलिंग, एक सीसेब काउंसलिंग में इतने सारे सीएस की सीट्स खाली होती है, आप लोग को पता नहीं होता। अब डिपेंड करता है, ये कंसिस्टेड होती है सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई की सारी सीट्स, होम स्टेट, अदर स्टेट्स, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। ठीक है, बट एक बच्चा बोलता है कि भैया मुझे सीएस चाहिए था, अब सीएस में पर्टिकुलर सीट तो खाली नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल फिर से मैं दे देता हूँ। ये कॉलेज है, कॉलेज 1, ये टॉप है, और ये कॉलेज 2 है, ये टीयर 2 का कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे 0 सीट्स वैकेंट है, बट बच्चे की एक्सपेक्टेशन तो कम रैंक है तो यही है। ठीक है, तो बोलेगा भाई यहाँ तो 0 सीट्स खाली है, यहाँ पे 1 सीट खाली है, तो ये सीट खाली ही नहीं है जिसके लिए मैं अप्लाई करता, तो मैं नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। बट एक बच्चा है जो कि बोलता है भाई रजिस्ट्रेशन चार्ज ही तो जा रहा है, मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और कुछ दिक्कत नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ उन सारे बच्चों को जो बच्चे को सीट्स ले रखे होंगे, उनको मैं सीसेम में जाने के बाद भी विड्रॉ करने का, और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना हो बिना पैसे दिए हुए, वो भी हो सकता है। उसके रिगार्डिंग में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये बता देता हूँ, ये 0 सीट्स खाली। एक बच्चा था जो होशियार था, पार्टिसिपेट कर लिया। अब क्या होगा, जब सीसेब काउंसलिंग 1 होगा तो ये बच्चे जो यहाँ पे पहले बैठे हुए हैं, उनको अच्छी कॉलेज की सीएस चाहिए होगी, ये सीएस वाला सीट वाला बच्चा यहाँ के लिए अप्लाई करेगा, इसको ये सीट्स मिल जाएगा। ये सीट जब भी मिलेगा, सेम राउंड 1 में ये सीट्स खाली हो गया, अब सीधे ब्लैंक हो गया। अगर एक तेज बच्चा इसको पहले से प्रायोरिटी ऑर्डर में भर के रखा हुआ है, जो बच्चा इसको भरा होगा प्रायोरिटी में, उसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इसको मिलेगा, बच्चा ये डिजर्विंग है। लेकिन जो बच्चा इसको भर के रखा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसको अब ये वैकेंट सीट मिल जाएगा। यही एक्सपर्टीज होती है आपको सीसेब काउंसलिंग की परफेक्ट चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इसलिए सीसेब काउंसलिंग मिस तो नहीं करना, नो मैटर योर रैंक इज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से लेके 8 लाख रैंक तक, कुछ कुछ कैटेगरीज में तो 11-12 लाख तक भी आपको पक्के से पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जीएसवी गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज आपको 11-12 लाख रैंक तक मिलती है। ये डार्क रियलिटी है इसकी। ठीक है,
इसके अलावा आपको वैकेंट सीट यहाँ पे सीएस का मैंने बता दिया। टोटल वैकेंट सीट की बात कर ले तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरे मैं अगले वीडियोस में अगर आप लोग कमेंट करते हो या फिर लाइक करते हो, 200 लाइक्स पूरा होता है तो अगले वीडियोस में पूरा सारे वैकेंट सीट की लिस्ट आओगा। बट अभी मैं बता देता हूँ 14.5K से लेके 15.2K तक वैकेंट सीट आपको सीसेप काउंसलिंग में, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो है वो 5700 के आसपास एनआईटीज की रहेगी, ठीक है। 4700 अप्रोक्स में ट्रिपल आईटीज की रहेगी और रेस्ट जीएफटीआई की सीट रहेगी। तो ये सारा चीज आप लोग को बता दिया जाएगा। सीसेप सीएससी की भी सीट्स काफी ज्यादा खाली रहती है। अब मैं आता हूं इस बात को लेके कि कैसे आप लोग अपनी 47 सॉरी जो भी आप लोग को 45,000 पे करना है उसके बदले आप 5,000 जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वही देके कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आपको जोसा काउंसलिंग में कोई सीट्स मिली है या नहीं मिली है, उसको आपने विड्रॉ किया, फ्लोट किया, फ्रीज किया, ये सब चीज पे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, या फिर इसकी कंप्लीट क्लेरिफिकेशन के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर लेना हमें, सब्सक्राइब करके लाइक करके, आपको वहां बता देंगे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक चीज मैं बता देता हूं आप लोग को, अभी फिलहाल के लिए विड्रॉ, अगर आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो विड्रॉ गलती से भी मत कर लेना, अदरवाइज आपका ये पैसा 6 मंथ बाद आएगा और पैसा फंस जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज जो होता है कैटेगरी रिस्टोरेशन। अभी जो बच्चे की जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने के कारण, वो बच्चे भी फिर से कैटेगरी में जा सकते हैं। मतलब आप लोग सीसेप काउंसलिंग से पहले अपनी कैटेगरी को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो, ये यहाँ का रियलिटी है। और इसकी प्रोसीजर क्या होती है, इसके लिए विंडो खुलती है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आपको इसकी कंप्लीट लिंक प्रोवाइड कर दिएगी, जिससे आप लोग कैटेगरी चेंज कर पाओगे। और ये कैटेगरी रिस्टोरेशन करना सारे बच्चों के लिए कंपलसरी होता है अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। ये सारा चीज हो गया, ये प्रोसेस से जाएंगे। अगर आपने पीएएफ नहीं पे किया है तो आपका सीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो सीसेप का जोसा काउंसलिंग छठे राउंड के बाद आप लोग को पीएएफ भी पे करना है सीसेप से पहले, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये सब चीज को आप लोग फुलफिल करके जाते हो, डेफिनेटली आपका पूरे सीट सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। बाकी आगे चीज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली जो मैंने बताया है कि कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसका कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोग जोसा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जोसा में सीसेप में करना चाहते हैं तो आप लोग अभी 200 लाइक कीजिए फटाफट से, या फिर व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहां पे कंप्लीट क्लेरिफिकेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।